हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है सेशन में। और मैं ये सेशन इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूं, जहां पर हम बात करेंगे आज पीपीबी मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिन्हें हमें कवर करना जरूरी है, हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा पेपर हमारा रह सकता है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम कैसा रहा उसको डिस्कस करते चले जाएंगे तो आगे की संभावना भी हमें पता चल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जुड़ जाइए सेशन के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों पीपीबी यानी पेपर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम पर JAIBCEIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने पीपीबी से रिलेटेड डाउट्स हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम बात करें JAIB पीपीबी मई 2025 मॉड्यूल वाइज एग्जाम लेवल की, तो देखिए अगर मैं 2024 से 2025 के एग्जाम को कंपेयर करता हूं, तो यहां पे जो पेपर था, जो आपका एग्जाम था, वो इजी टू मॉडरेट था। कैसा था दोस्तों? इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, मॉडरेट हम ओवरऑल कह सकते हैं। बट यहां पे जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमें देखने को मिला। ठीक है, डिफिकल्ट पेपर था, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखिए अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें, तो मॉड्यूल ए हमें हमेशा दोनों ही जगह पे इजी टू मॉडरेट क्यों लगा? क्योंकि ये थ्योरेटिकल बेस्ड मॉड्यूल है और कंप्लीटली थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है दोस्तों, वहीं पे अगर हम मॉड्यूल बी की बात करते हैं, तो मॉड्यूल बी 2024 में इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल का पार्ट होता है वो उतना ज्यादा नहीं था, है ना, लेस न्यूमेरिकल, या नहीं, कम संख्या में न्यूमेरिकल आए थे। लेकिन अगर हम मई 2025 की बात करें, तो ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल था मॉड्यूल बी का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से थे। और यहां पे जो न्यूमेरिकल का पार्ट था, न्यूमेरिकल की संख्या बढ़ा दी गई थी, पहला केस। दूसरा केस एनालिटिकल, एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मॉड्यूल बी से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। कुल मिला के जो लेवल आपको टफ किया गया वो बी और सी की बदौलत किया गया। मॉड्यूल डी एथिक्स के ऊपर बेस्ड है, इजी टू मॉडरेट पहले भी था, अभी भी रहा। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो आपके पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ा वो कहीं ना कहीं बी और सी से बढ़ा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बी से पूछे गए इसलिए बढ़ा। तो अगर हम कंपैरिजन करें, तो 2024 में मॉड्यूल ए से ज्यादा क्वेश्चन थे, फिर मॉड्यूल बी था, फिर मॉड्यूल सी था और डी था, ये क्रम था। ठीक है, वहीं पे मई 2025 के एग्जाम में मॉड्यूल बी से ज्यादा क्वेश्चन थे। ये अनुमान है, ये हम कोई फिक्स नहीं बता रहे, क्योंकि जो आपने एग्जाम एनालिसिस में, जो भी दोस्तों ने एग्जाम दिया था, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे उस आधार पे एक अनुमान लगाया गया कि कितने कितने क्वेश्चन थे। तो देखो पहले भी अगर आप देखोगे तो यहां पे 60 to 65% पेपर कवर हुआ था मॉड्यूल ए और बी से। यहां पे भी मैं कह सकता हूं 60 to 70% पेपर कवर हुआ था, किससे? मॉड्यूल ए और बी से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। वहीं सी और डी से आपका अगर आप देखोगे तो 30 to 35% पेपर यहां कवर हुआ था, अगर देखेंगे ध्यान से, है ना। और यहां पे भी 30% पेपर आपका मॉड्यूल सी और डी से कवर हुआ था। ठीक, एक अनुमान में लगा रहा हूं, ठीक, अप्रॉक्स बता रहा हूं। तो आपके लिए आज भी जो फोकस्ड पॉइंट होंगे, जो फोकस्ड मॉड्यूल होंगे, वो आपका कौन कौन सा मॉड्यूल होगा? ए एंड बी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां से आपका लगभग 60 से 70% पेपर कवर होता है। लेकिन अगर आप 60% मार्क्स के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, मार्क्स के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको एक पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप इग्नोर नहीं कर सकते, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते, डोंट इग्नोर, डोंट इग्नोर मॉड्यूल सी एंड डी। आप सी और डी को इग्नोर नहीं कर सकते। समझ गए बात? यस और नो? सो अगर आप टारगेट कर रहे हैं 60 प्लस मार्क्स या 60% के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई करें, तो जितना इंपॉर्टेंस आप ए एंड बी को दे रहे हैं, सी और डी को भी उतना इंपॉर्टेंस दीजिएगा, इसको इग्नोर मत करिएगा। नाउ अब हम मॉड्यूल वाइज बात करें, तो मॉड्यूल ए में जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, रिक्वायर्ड टू बी अ कॉल्ड बैंक, मनी लॉन्ड्रिंग, अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर, इनऑपरेटिव अकाउंट, अनक्लेम डिपॉजिट, साइलेंट फीचर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट, सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ ब्रांचेस एंड एटीएम्स, बैंकर्स लीन,
आउटवर्ड रेमिटेंस, परमिटेड अकाउंट इन इंडिया फॉर एनआरआई पीआईओ, सेफ डिपॉजिट लॉकर, डिमांड ड्राफ्ट, गार्निसी ऑर्डर, अटैचमेंट ऑर्डर, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। वहीं पे अगर मॉड्यूल ए को थोड़ा सा हम मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करें तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से 3 से 4 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर द एएमएल 3 से 4 क्वेश्चन, अकाउंट ऑफ अदर कस्टमर 3 से 4 क्वेश्चन, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 से 4 क्वेश्चन। ये आपके मतलब फोकस्ड पॉइंट होंगे जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम मॉड्यूल बी की बात करें दोस्तों, तो टाइप ऑफ बोरोवर्स, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, क्रेडिट मॉनिटरिंग, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, एडवांस अगेंस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टाइप ऑफ चार्जेस, लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, साथ ही साथ पीएसएल को मत भूलिएगा, है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप देखोगे तो प्रोविजनिंग और एनपीए, प्रोविजनिंग से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर आप टाइप ऑफ बोरोवर को फोकस करते हैं, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, क्रेडिट मॉनिटरिंग, एनपीए, लेटर ऑफ क्रेडिट, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो आपके लिए लगभग अगर आप देखोगे तो क्वालिफाई करने के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे क्वेश्चन 100% में से 99% तक पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर मॉड्यूल सी की अगर हम बात करें तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज इन बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम, इमरजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड ट्रेंड इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी पूरी यूनिट, और लास्ट में इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी या ई रूपी की जो बात करें, है ना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी से 5 मार्क्स का पेपर आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से 3 मार्क्स, एनपीसीआई से 3 नंबर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ट्रेंड से 4 नंबर, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी से 3 नंबर। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। वहीं मॉड्यूल डी हमारी पूरी इंपॉर्टेंट है, सभी जगह से पढ़ना है, कुछ स्पेशल आपको अलग से हटा के नहीं रखना। तो एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज आपको ध्यान से पढ़ना है, एथिकल फाउंडेशंस ऑफ द बैंकिंग आपको पढ़ना है, एथिक्स इन इंडियन कंटेक्स्ट, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बीइंग प्रोफेशनल, पर्सनल एथिक, बिजनेस एथिक क्या होता है, एथिकल डिलीमा क्या होता है, और मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे जिनको आपको तैयार करना होगा। ठीक है दोस्तों। सो ये एक छोटा सा आपके लिए डिस्कशन है, ऐसा नहीं है कि आप पूरा सिलेबस छोड़ के सिर्फ इसी को फोकस करें। जब आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे तो इन पॉइंट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, जिससे आसानी से आपको मार्क्स मिलते चले जाएं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपके लिए अलग से सेशन रखा है, न्यूमेरिकल के ऊपर बात अलग सेशन में करूंगा कि पीपीबी में न्यूमेरिकल कहां से कैसे कैसे पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भूलना नहीं है, मॉड्यूल ए एंड बी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आर टू बी प्रिपेयर्ड ऑन प्रायोरिटी। पहले आपको ए और बी कवर करना है, क्योंकि 65 से 70% जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो इन्हीं 2 मॉड्यूल से पूछे जाते हैं। एज ऑफन सीन दिस टाइम, सो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आर रिपीटेड, है ना। तो आपको थोड़ा सा पीबीक्यू को, पीवाईक्यू को भी देख लेना है ना। तो ये आपकी प्रिपरेशन में आपको मदद करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स इनको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप सभी के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं और टारगेट करना चाहते हैं नवंबर 2025 एग्जाम को, तो आपके लिए डबल बेनिफिट सेल ऑफर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, सो अब डबल बेनिफिट सेल ऑफर के तहत आपको लाभ क्या मिलेगा, आपको हमारे सभी महापैक और लाइव बैचेस पर, सभी महापैक और लाइव बैचेस पर 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप कूपन कोड अगस्त 200 को यूज करेंगे तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप हमारे JAIB महापैक की बात करिए, जहां से आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। 6 मंथ महापैक 2599 में समय मिल रहा है, 12 मंथ महापैक 3799 और 24 महीने का महापैक 5799 में अवेलेबल है। तो इस ऑफर के साथ आपको कूपन कोड अगस्त 200 यूज करना है तो 200 रुपए और कम हो जाएगा। महापैक का सबसे बड़ा फायदा, मल्टीपल बैचेस, 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस क्लास लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। साथ ही साथ
आपको ई बुक्स दी जाती हैं। हमारी चारों किताबों की ई बुक्स आपको यहां मिल जाएगी, मॉक मिल जाएंगे, फुल लेंथ मॉक, चारों पेपर के 10-10 मॉक यानी 40 मॉक टोटल आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम चीजें हैं। सो डबल बेनिफिट सेल में लीस्ट प्राइस में आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। अब ऐसे भी दोस्त जो टारगेट करके आए कि जेएआईबी सीएआईबी दोनों क्वालिफाई करना है, तो इनके लिए कॉम्बो महापैक है। एक साथ पेपर नहीं दे सकते बट प्रिपरेशन कर सकते। सो 1 ईयर महापैक 5299, 24 महीने का महापैक 7199 प्लस 200 रुपए का और डिस्काउंट अगस्त 200 कूपन कोड को यूज करके। हमारा नया फ्लैगशिप बैच आपके लिए लॉन्च हो गया, ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच, ठीक है, जो कि नवंबर 2025 को टारगेट करेगा। 1799 रुपए में आप इसको अवेल कर सकते हैं। और जैसे ही आप 1799 डिस्काउंट के बाद मिल रहा है, अगस्त 200 कोड का यूज करेंगे तो 200 रुपए का और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जेएआईबी एमसीक्यू बैच भी हमारा नया बैच है जो आ रहा है 28 अगस्त से। कब से आ रहा है? 28 अगस्त से, ठीक है। सो जेएआईबी एमसीक्यू बैच फ्री, जेएआईबी फाउंडेशन बैच आपको इसके साथ मिलेगा। लीस्ट प्राइस 1999 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कूपन कोड आप यूज कर लीजिए, अगस्त 200 आपको 200 रुपए का और डिस्काउंट इस प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, बैंक एग्जाम एलबीओ का भी बैच अवेलेबल है, लीस्ट प्राइस में आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेएआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच भी लीस्ट प्राइस पे मिल रहा है। कूपन कोड का आप यूज करेंगे तो फाउंडेशन जो बैच आपको चाहिए सब पे आपको डबल बेनिफिट ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आपका इंडिविजुअल एग्जाम रह गया तो एएफएम का बैच आपको मात्र 599 रुपए प्लस अगस्त 200 कूपन यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। आरबीडब्ल्यूएम का बैच 599, इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच कूपन का यूज करिए और डिस्काउंट हो जाएगा। दोस्तों आईईआईएफएस पे भी आपको ये डिस्काउंट मिल रहा है। तो लीस्ट प्राइस में आप हमारे सभी इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं। जेएआईबी बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है मात्र 1224 रुपए में। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप इन किताबों को खरीद सकते हैं अगर आप बुक से टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि इन बुक्स में एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सोल्यूशन, यूनिट वाइज एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज एंड माइंड मैप एंड क्विक रिवीजन अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी के लिए ये सेशन बेनिफिशियल होगा। थैंक यू ऑल।